हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का जो कि लेखक का नाम आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। तो आपको हम ऑब्जेक्टिव जैसे कि पूरा हम लेखक के बारे में आज बताए हैं कि जो पाठ्य पुस्तक खंड क होता है, जो उसे खंड क को हमें आज डिस्कशन करने वाले हैं कि लेखक कौन है, इसका निबंध क्या होगा, इसका विद्या क्या होगा। इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। अगर 150 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो तो 100 इसमें तो कम से कम तो 10 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव बन ही जाएगा। तो आप इसको बारीकी से समझ सकते हैं। अगर समझ के अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो और एक बात और हो कि और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए वीडियो की, और जो भी दोस्त अगर नहीं जानते हैं वो भी इसको बारे में जानकारी ले लें। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये मेरा है कि पाठ का नाम है, लेखक का नाम है और विद्या, मतलब इसकी कहानी का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में हम आज बताएंगे। और प्रमुख पात्र और भाव, जो ये लेखक जो लिखे हैं बुक किताब को, तो इसके में क्या इसका विद्या है, ये कहानी है कि निबंध है कि छात्रकार है, ये क्या है, इसके बारे में बताए हैं। ये है मेरा प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र का मतलब होता है कि जिसके बारे में विशेष चीज़ बताया गया है उसको आज हम डिस्कशन करेंगे। और तो जानते ही हैं कि लेखक का नाम, आपको लेखक के नाम मिलान करने में भी आ जाता है 5 नंबर को, और ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है आपको लेसन 1, पाठ्य पुस्तक का लेसन 1 में आपका होगा क्या होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक का नाम क्या है। तो लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। मतलब इसको श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में कौन लिखे हैं, तो भीमराव अंबेडकर। इसका लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। इसका विद्या क्या है, मतलब ये क्या है, एक निबंध है। ये जो लिखा हुआ है जाति प्रथा, उसका क्या है, ये निबंध है। इसका प्रमुख पात्र की बात करते हैं तो प्रमुख पात्र होता है जाति प्रथा, मतलब जाति के प्रति विशेषता बताना, ठीक है, कि प्रमुख व्यवस्था है। तो जाति प्रथा की बात कर लेते हैं तो जाति ही विशेष है। अब दूसरा में आता है विश्व की दात। ये दूसरा है मेरा विश्व की दात। तो विश्व की दात के लेखक कौन है, तो लेखक की बात हम कर लेते हैं नलिन बिलोचन शर्मा। क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा लेखक का नाम है विश्व की दात की। कि अगर पूछा जाएगा कि विश्व की दात की लेखक कौन है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो ये नलिन बिलोचन शर्मा रहेगा, तो इसको पे हम टिक लगाएंगे। अगर इसमें उसी प्रकार से एक और विश्व की दात की विद्या क्या है तो उसको पूछा जाएगा, तो आप क्या इसको मारिएगा, कहानी मार लीजिएगा, ठीक है। इसको अगर मान लीजिए फिर भी एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाएगा कि विश्व के दात को कौन सा पात्र में रखा गया है, तो इसको सेना साहेब या खोखा मदन गिरधर, ठीक है। इसका प्रमुख पात्र की बात कर लेते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे कि आपको सेना साहेब और खोखा मदन गिरधर है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं तीसरा में क्या है, भारत से हम क्या सीखें। मतलब ये पाठ का नाम है ये, ठीक है। तो पाठ का नाम है कि भारत से हम क्या सीखे हैं। तो इसका लेखक की बात कर लेते हैं तो इसका लेखक है मैक्स मुलर। कौन है, मैक्स मुलर। इसका लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर। ये विद्या क्या है, इसका विद्या क्या है, तो इसका भाषण है। ये क्या है, भाषण है एक प्रकार के, ठीक है। इसके प्रमुख पात्र की बात करते हैं या तो भाव, इसका भाव क्या रहा है, तो इसका भाव रहा है कि भारत की विशेषताओं को वर्णन करना। मतलब कि भारत को विशेषताओं के बारे में बताया है कि भारत में क्या क्या संस्कृति है, क्या क्या कला है, इस सब के बारे में। तो इसको क्या हो जाएगा, भारत की विशेषताओं के वर्णन किए हैं। अब नेक्स्ट है मेरा नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, क्यों इसका नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। इनका नाम है, लेखक का नाम क्या है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी, तो ये क्या है, एक विद्या में क्या है,
ललित निबंध है। इसको क्या बोलेंगे हम? ललित निबंध। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ये प्रमुख पत्र की बात करते हैं तो मानववाद है। क्या है? मानववाद है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मानववाद है। तो अब हम पचमा को बात करते हैं, नगरी लिपि, है ना। कौन है? नगरी लिपि। तो इसका लेखक कौन है? तो गुणकर मूले हैं। क्या है? गुणकर मूले हैं। इस कहानी का विद्या क्या है? तो ये एक निबंध है, एक प्रकार के क्या है? निबंध है। तो इसका प्रमुख पात्र क्या होगा? तो नगरी लिपि का इतिहास। नगरी लिपि कहने का मतलब है कि जो नगर निकाय होता है उसको, नगर निकाय के बारे में, इसको नगरी लिपि का इतिहास मतलब नगर का इतिहास क्या रहा है इसके बारे में ये है। ठीक है, इसका प्रमुख पात्र क्या है? नगरी लिपि, मतलब कि नगर के प्रमुख इतिहास क्या रहा है ये। अब मेरा छठा है तो अब हम छठा समझ लेते हैं, बहादुर। छठा में क्या है? बहादुर। तो इसका लेखक कौन है? तो अमरकांत है। क्या है? अमरकांत। इनका लेखक कौन है? तो अमरकांत है। तो अमरकांत है लेखक। तो इनका ये क्या है? विद्या में क्या है? एक कहानी है, एक प्रकार की क्या है? ये कहानी है, एक प्रकार की कहानी है। तो इसका प्रमुख पात्र क्या है? तो इसका एक प्रमुख पात्र है कि बहादुर निर्मला किशोर। कौन कौन है? बहादुर निर्मला किशोर। इसका जो प्रमुख पात्र है बहादुर निर्मला प्रमुख किशोर। ठीक है, तो ये भी हम छठा भी समझ गए हैं। अब मेरा सतमा में आता है कि परंपरा का मूल्यांकन, है ना। क्या कह रहा है? कि परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका लेखक कौन है? इसका लेखक की बात हम कर लेते हैं। तो इसका लेखक के हम रामविलास शर्मा को बात कर लेते हैं। इनका परंपरा का मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ का लेखक है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा है। ये एक प्रकार के क्या है? निबंध है। ये एक प्रकार के क्या है? निबंध है। तो निबंध है तो इसका प्रमुख पत्र क्या होगा? इसका प्रमुख पत्र में साहित्य चिंतन। क्या है? साहित्य चिंतन, है ना। इनका प्रमुख पत्र है साहित्य चिंतन, मतलब साहित्य के बारे में बताया है। अब मेरा आठवां है। आठवां में क्या है कि जीत जीत मैं निखरता हूँ। मैं कह रहा है, कहने का इसका इस पाठ का है कि जीत जीत में मैं निखरता हूँ। कौन निखरता? मैं निखरता हूँ। इनका लेखक कौन है? बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। इनका लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज जी हैं। इनका लेखक बिरजू महाराज है। ये एक प्रकार का विद्या में क्या है? साक्षर का है। ठीक है, तो इनका प्रमुख पात्र क्या है? बिरजू महाराज का रेखा चित्र। क्या है? बिरजू महाराज का रेखा चित्र है। ठीक है, ये आपको बोर्ड एग्जाम 2024 का, इसमें आपको प्रमुख एकदम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये अगर आपको 12 है तो 12 में से कंफर्म है कि 10 नंबर तो फिक्स है लेखक के नाम से। तो आपका 10 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा यदि अगर वीडियो के पूरा अंत तक देखते हैं। वीडियो अगर एक बार में याद नहीं होता है तो 1 से 2 बार ज़रूर देखिए। अगर ज़रूर याद कर लीजिए, एक बार अभी 1-2 बार देख लीजिएगा। एक दिन बोर्ड जब एग्ज़ाम रहे एक दिन पहले देख लीजिए, आपका पूरा याद हो जाएगा। तो आपको 10 नंबर दम आ जाना है। तो ठीक है, अब नुम्मा है। नुम्मा में क्या क्या? अव्यवियों, है ना। इनका लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी है। इनका लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। इस ये क्या है? विद्या में क्या है? एक ललित रचना है। इनका रचना क्या है? ललित रचना। इनका जो प्रमुख पात्र की बात कर लेते हैं तो इसका प्रमुख पात्र नहीं है। क्या है? नहीं है। इनका प्रमुख पात्र नहीं है। ठीक है, ये अब हम 9 नंबर समझ गए हैं। तो देखिए, पहला के हम विश्व की दात नंद बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारे प्रसाद त्रिवेदी। नगरी लिपि गुणकर मूल्य है। बहादुर के लेखक अमरकांत है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। जीत जीत में मैं निखार बिरजू महाराज। अव्यवियों का अशोक वाजपेयी। अब हम 10वां की बात कर लेते हैं। तो 10वां है मछली। तो मछली पाठ का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ये विद्या क्या है? एक कहानी है, एक प्रकार की क्या है? कहानी है। इनका क्या प्रमुख पद? दीदी और सीतू और नरेश, ये 3 नाम आता है आपको। ठीक है, ये 3 नाम दीदी, संतु और नरेश। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि मछली पाठ का लेख के प्रमुख पात्र कौन कौन है, तो आपको ये 3 ऑप्शन है। लेकिन आपको 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन दीदी रहे, या तो सीतू रहे, या तो नरेश रहे।
तीनों में से किसी एक रहेगा। तो आपको जो अगर रहेगा दीदी, सीतू, नरेश, उसको हम क्या कर लेंगे, टिकअप मार देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर है। अब मेरा 11 है, नौबत खाने में इतबात, इसका लेखक कौन है, योगेंद्र मिश्रा है। क्या है, योगेंद्र मिश्रा। ये एक प्रकार का विद्या में क्या है, व्यक्ति का चित्र है, मतलब व्यक्तिगत चित्र है। ठीक है, तो इसका प्रमुख पात्र क्या है, बिस्मिल्लाह खान। इसमें जो प्रमुख हैं वो बिस्मिल्लाह खान के बारे में। अब मेरा लास्ट है कि शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और क्या, संस्कृति, इनका लेखक कौन है, महात्मा गांधी। इनका लेखक कौन है, महात्मा गांधी। ये एक प्रकार के क्या है, शिक्षा शास्त्री, एक प्रकार की शिक्षा के बारे में विशेष जानकारी बताए हैं। तो ये क्या है, शिक्षा शास्त्री। तो इसका प्रमुख विद्या में नहीं है, तो इसको हम नहीं याद करेंगे। ये है ही नहीं, तो इसको में नहीं, कुछ नहीं है। तो आपको 1 से 2 बार अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये कहानी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। चलिए एक बार और हम रिवीजन कर देते हैं। कहने का मतलब है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अम्बेडकर। इसका विद्या का है, निबंध है, एक जाति प्रथा की विशेषता बताए है। विश्व की दात का लेखक कौन है, नंद बिलोचन शर्मा। ये एक प्रकार के क्या है, कहानी है। इनका सेना साहेब खोखा मदन गिरधर, है ना। ठीक है, तो अब हम तीसरा की बात करते हैं, भारत से हम क्या सीखे। इसका लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर है। ये एक प्रकार का भाषण है, ये भारत का विशेषता बताए हैं, वर्णन किए हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद त्रिवेदी। ये एक प्रकार का विद्या में क्या है, ललित निबंध है। एक मानववाद के बारे में बताए हैं, मानववाद के बारे में। अब बात कर लेते हैं नगरी लिपि। नगरी लिपि गुणकर मूल्य है। इसका ये एक प्रकार का निबंध है जो कि नगरी लिपि मतलब नगर के बारे में इतिहास बताए हैं। ठीक है, बहादुर का लेखक कौन है, अमरकांत। ये एक प्रकार का क्या है, कहानी है। इसमें प्रमुख पात्र की बात करते हैं, बहादुर, निर्मला और किशोर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परंपरा का मूल्यांकन। इनका लेखक है रामविलास शर्मा। ये एक प्रकार का क्या है, निबंध है। ये साहित्य चेतन के बारे में विशेष पात्र है। तो अब हम जीत जीत मैं निखरता हूँ। इनका लेखक है बिरजू महाराज। ये एक प्रकार के क्या है, साक्षरकार है। लेकिन इसमें इसको प्रमुख पात्र क्या हो सकता है, तो बिरजू महाराज का रेखा चित्र होगा। अब हम अवयवियों के बारे में बताते हैं। अभिनय के बारे में तो अशोक वाजपेयी इनका लेखक है। अशोक वाजपेयी ये एक ललित रचना है, एक प्रकार की क्या है, ललित रचना है। अब हम बात कर लेते हैं मछली का लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इनका एक प्रकार के क्या है, ये कहानी है। इसमें क्या प्रमुख पात्र की बात कर लेते हैं, तो दीदी, सीतू और नरेश हैं। ठीक है, अब नौबते खान में इतबात का इनका लेखक के नाम है योगेंद्र मिश्रा। ये एक व्यक्तिगत चित्र है। एक बिस्मिल्लाह खान, इसका प्रमुख पात्र क्या हो सकते हैं, तो बिस्मिल्लाह खान है। तो अब हम शिक्षा और संस्कृति इनका क्या है, लेखक कौन है, महात्मा गांधी। ये एक प्रकार का शिक्षा शास्त्री है। तो उसी प्रकार से हम आपको 1 से 2 बार बता चुके हैं। तो आप वीडियो के अगर एक बार में अगर आपको याद नहीं होता है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, पूरा अंत तक देखिएगा, तब आपको पूरा याद हो जाएगा। ये 12 है तो 12 में 12 याद हो जाएगा। लेकिन इससे आपको कंफर्म है कि 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव 100% ही आना है। या तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम उसको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में। और एक बात बताना चाहते हैं बच्चों कि अगर आप कोई भी चाहते हैं कि और कोई वीडियो हम देखना चाहते हैं, या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर किस प्रकार का हम वीडियो लाएं, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम ज़रूर उस वीडियो को लाने का प्रयास करेंगे, बहुत जल्द ही लाएंगे। तो चलिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अगर नहीं इसके बारे में जान रहे हैं कि ये लेखक का नाम पूरा, तो उनको भी विशेष शेयर करिए, ताकि वो भी बच्चा जानकारी हो सके। तो थैंक यू।